हाय एवरीवन, हमने जो सीरीज स्टार्ट किया है साइंटिस्ट ऑफ द डे में, आज हम सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस के साइंटिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो साइंटिस्ट है जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल जी जो हैं उन्हें हम फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं और ऑल्सो फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी भी कहते हैं। इन्होंने ही अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशंस। इन्होंने प्लांट को क्लासिफाई किया था हर्ब्स सर्ब्स एंड ट्रीज में, और एनिमल को दो ग्रुप में क्लासिफाई किया था, जिनके पास रेड ब्लड है और जिनके पास रेड ब्लड नहीं है। ओके, तो हम नेक्स्ट बात करते हैं अब हम केयरलेस लिनियस के बारे में। केयरलेस लीनियस के बारे तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, फिर भी हम एक फास्ट रिकैप कर लेते हैं केयरलेस लीनियस के बारे में, क्योंकि इस चैप्टर में भी उनके बारे में दिया हुआ है। ओके, तो चलिए हम जल्दी से फास्ट रिकैप कर लेते हैं। तो केयरलेस लीनियस जी ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे बताया था और टू किंगडम क्लासिफिकेशंस दिया था, प्लांटे और एनिमिलिया में डिवाइड किया था। और उन्होंने एक बुक लिखा था सिस्टमा नेचुरे। ओके, और इन्होंने ऑल्सो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी दिया था। टू किंगडम क्लासिफिकेशंस के बाद थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आया जो अर्नस्ट हैकेल ने दिया था। फिर फोर किंगडम क्लासिफिकेशन आया जो कॉपलैंड ने दिया था। ये सब एनसीईआरटी में नहीं दिया है, फिर भी मैंने आपको बता दिया जानकारी के लिए, ओके, नॉलेज के लिए। तो हम अब नेक्स्ट बात करते हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो एनसीईआरटी में दिया है आर.एच. विट्टेकर ने। आर.एच. विट्टेकर ने 1969 में फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। ओके, इन्होंने आर.एच. विट्टेकर ने प्रपोज किया है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन 1969 में, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमिलिया। ओके, नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं कार्ल हुस। वैसे तो इनका एनसीईआरटी में कोई डिस्कशन नहीं है, बट एनसीईआरटी ने डिस्कस किया है थ्री डोमेन एंड सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन जो 1990 में दिया गया था। जो जिन्होंने दिया था उनका नाम है कार्ल हुस। तो नेक्स्ट साइंटिस्ट है डिमिट्री इवेनिस्की। इन्होंने क्या बताया कि जो टोबैको मोज़ेक डिजीज़ है, पहले के लोग जो है माना जाता था कि वो कॉज करता है बैक्टीरिया, बट उन्होंने बताया क्या कि ये जो ऑर्गेनिज्म है वो स्मॉलर देन बैक्टीरिया है और वो बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से पास कर जाता है। और इम्पोर्टेंट है इसका डेट याद रखें 1892। ओके, नेक्स्ट साइंटिस्ट है M.W. बेजेरनिक। इन्होंने क्या किया था, तो एक इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट का इनफिल्ट्रेट एक हेल्दी टोबैको प्लांट में डाला, तो पता चला कि उसको बीमारी हो गया। तो इन्होंने ही टर्म दिया क्वांटेजियम वाइवम फ्लूइडियम, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड फॉर वायरस। और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डेट याद रखना है 1898। ओके, और इन्होंने ही जो है वायरस नाम दिया था। ओके, पहले के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो नेम वायरस है वो पास्चर दिया था ऐसा आता था, बट अब एनसीईआरटी ने क्लियर कर दिया है कि जो नेम वायरस है वो बेजेरनिक ने दिया है। ओके, बाद में स्टेनले आए 1935 में और उन्होंने बताया कि वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड एंड दिस क्रिस्टल कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं टीओ डाइनर। टीओ डाइनर जो है 1971 में एक न्यू इन्फेक्शियस एजेंट का डिस्कवर करते हैं जो स्मॉलर देन वायरस है, ठीक है, और वो जो है कॉज करता है पोटैटो स्पिंडल डिजीज़। ओके, जिसमें सिर्फ फ्री आरएनए होता है, उसमें प्रोटीन कोट नहीं होता है। और उसे उन्होंने कहा, क्या कहा, तो उन्होंने कहा वायरट्स। ठीक है, उन्होंने 1971 में डिस्कवर्ड किया वायरट्स। ओके, अब बात करते हैं साइंटिस्ट ऑफ द डे। जिस हिसाब से एनडीए का मानसिक संतुलन चल रहा है, उस हिसाब से हमको लगता है कि साइंटिस्ट ऑफ द डे हमें घोषित करना चाहिए कार्ल हुस को, क्योंकि उनके बारे में उन्होंने डिस्कस तो नहीं किया है लेकिन आ सकता है। क्या, तो थ्री डोमेन एंड सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशंस। तो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट प्लांट किंगडम के साथ। ओके, बाय, थैंक यू।